जहाँ तक अवैध निर्माण की बात है तो दिल्ली की 70% आबादी अवैध निर्माण, मकान बनने तक हर स्टेज पर एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन का शिकार होता है। पुलिस हर स्टेज पर जो है पैसा लेती है पार्टी से। जब वो मकान बन के हो जाता है तो उसके बाद आप कहते हैं वो अवैध निर्माण है। अगर आपको अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो आप पॉश कॉलोनी की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? आप सैनिक फार्म में क्यों नहीं जाते हैं? आप गोल्फ लिंक में क्यों नहीं जाते हैं? ये सब तो अवैध निर्माण है, ये सब तो इलीगल तरीके से बसी हुई कॉलोनीज़ हैं, उनके तरफ क्यों ध्यान नहीं देते हैं? आप सिर्फ मुस्लिम इलाकों को क्यों टारगेट करते हैं? पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इन दिनों शाहीन बाग फिर से चर्चाओं में है। 2020 में भी चर्चा में आया था, जहां सड़कों पर शाहीन बाग की महिलाएं निकल गई थी। पर इस बार चर्चा शाहीन बाग की महिलाओं की नहीं, अतिक्रमण के नाम पर की जा रही कार्रवाई को लेकर के हो रही है। जो अतिक्रमण के नाम पर जहांगीरपुरी में कार्रवाई की गई एमसीडी द्वारा, अब उसका जो सिलसिला है वो जारी लगातार शाहीन बाग की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि साहब मुसलमानों ने इतनी जगह कब्जा कर ली है कि उनका एक ही इलाज है बाबा का बुलडोज़र। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि शाहीन बाग में रोहिंग्या मुसलमान आकर के बस गए हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की सिर्फ एक ही सज़ा है, बाबा का बुलडोज़र। इस पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब क्या कर रहे हैं? वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो शाहीन बाग में बुलडोज़र चलाया जाएगा उसे रोकने के लिए क्या क्या सख्त कदम उठाएगी? सर, जिस तरीके से बातें मेन स्ट्रीम मीडिया में हो रही है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री बर्लिन जर्मन घूम करके आते हैं, उनकी चर्चा नहीं है, पर शाहीन बाग में अवैध कब्जा कर रहे हैं मुसलमान, इसकी चर्चा ज़्यादा है। देखिए, असल में ये जो पिछले कई दिनों से ये सिलसिला शुरू हुआ है मुल्क में, चाहे खरगोन का हुआ हो, चाहे जहांगीरपुरी का हो या करौली का हो, ये जो तरीक़ा है कि आप अवैध निर्माण के नाम पे मुस्लिम इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये यहाँ शाहीन बाग में जो कुछ हो रहा है वो एक रिवेंज मेंटलिटी की तरफ रहा है। उनको मालूम है कि सबसे कामयाब तहरीक सीए के ख़िलाफ़ में शाहीन बाग से शुरू हुई थी और पूरे मुल्क में फैल गई थी। तो अब शाहीन बाग को डिक्लेयर किया जाए कि यहाँ पे माफिया हैं, यहाँ पे नशे के कारोबारी है, यहाँ पर जो है अवैध निर्माण लोगों ने कर रखा है, ज़मीनों पे कब्जा कर रखे हैं, इस तरह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है मीडिया के ज़रिए से और हुकूमत के इक़दाम के ज़रिए से। मेरा कहना ये कि देखिए, जहाँ तक अवैध निर्माण की बात है तो दिल्ली की 70% आबादी अवैध निर्माण पर है। आपका कानूनी कुछ इस तरह का है कि आप जो हैं यहाँ की कॉलोनियों को जब वो बसने लगती है तो उसको अनऑथराइज डिक्लेयर कर लेते हैं। जब वो बस जाती हैं तो उसके बाद आप जो है यानी पार्लियामेंट से बिल पास करा के उसको और वो कर देते हैं, यानी उसको अप्रूव कर देते हैं। मेरा कहना ये है कि ये जो दिल्ली का अर्बन डेवलपमेंट का प्लान है वो उसको पूरा सिस्टमेटिकली बनना चाहिए। ज़मीनों पे जो लोग ख़रीदते हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वहाँ पे मकान की परमिशन लेने का प्रोविज़न होना चाहिए। मकान बनने तक हर स्टेज पर एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन का शिकार होता है। पुलिस हर स्टेज पर जो है पैसा लेती है पार्टी से। जब वो मकान बन के हो जाता है तो उसके बाद आप कहते हैं वो अवैध निर्माण है, तो ये पूरा सिस्टम ही गलत है। दूसरी बात ये कि देखिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास का एक नॉर्म है, कानून है, वो ये कि कहीं इंक्रोचमेंट होता है, कहीं लोगों ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया ज़मीन पर, तो आप पहले नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद उनसे कहें कि आपने कागजात सबमिट कीजिए। अगर वो कागजात के बाद भी आपको यकीन है कि ये अवैध निर्माण है या इंक्रोचमेंट है तो उसके बाद कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये कि बस आप कार्रवाई का ऐलान कर दें और कार्रवाई शुरू कर दें, ये बिल्कुल गलत है, अनडेमोक्रेटिक है, इल्लीगल है। तो ये इसको बहरहाल हम यानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जब यहाँ पे इस काम के लिए आएगी तो हम उससे पूछेंगे कि आप कौन सी चीज़ को डिमोलिश करना चाहते हैं, आपने नोटिस जारी किया था ये नहीं, और नोटिस के जवाब में उन्होंने क्या कार्रवाई की है। अगर ऐसा नहीं है तो इस तरह की गैर कानूनी काम को नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि सर लगातार ये देखा जा रहा है, जब दिल्ली की सरकार से इस पर बात करें कि अवैध निर्माण को लेकर के जो एमसीडी कार्रवाई कर रही है, यहाँ तो एमसीडी ने अपने चुनाव जो हैं वो पोस्टपोन करा दिए, आगे समय बढ़ा दिया, और इस दौरान अचानक से ख्याल आता है कि दिल्ली में मुस्लिम इलाकों में अतिक्रमण हो रहा है, जिसको हमें सही करके ठीक करना, और फिर वोट बैंक की राजनीति एमसीडी कर रही है इस पर। क्योंकि दिल्ली सरकार से बात करेंगे तो बोलेंगे भाजपा कर रही है, और भाजपा से पूछेंगे तो बोले ये तो मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि भाजपा तो जाहिर है कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड के एजेंडे पर काम कर रही है और वो वोटों को पोलराइज करना चाहती है। ये देश के हक में नहीं है इस तरह की राजनीति।
दूसरी बात मुझे कहना है कि अगर आपको अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो आप पॉश कॉलोनी की तरफ क्यों नहीं जाते हैं, आप सैनिक फार्म में क्यों नहीं जाते हैं, आप गोल्फ लिंक में क्यों नहीं जाते हैं? ये सब तो अवैध निर्माण है, ये सब तो इलीगल तरीके से बसी हुई कॉलोनीज़ हैं, उनके तरफ क्यों ध्यान नहीं देते हैं? आप सिर्फ मुस्लिम इलाकों को क्यों टारगेट करते हैं? दिल्ली के अंदर सिर्फ मैंने जैसे बताया आपको 70% अवैध निर्माण है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप सिर्फ मुस्लिम इलाकों को टारगेट करके बता रहे हैं, तो ये एक कम्युनल एजेंडा है और ये गलत है और इस तरह की कार्रवाई इसकी निंदा की जाती है और इस तरह की कार्रवाई करके देश के अंदर जो वातावरण पैदा किया जा रहा है वो बहुत गलत है और वो देश के हित में नहीं है। दूसरी बात मुझे कहनी है कि ये जो बीजेपी जो कुछ कर रही है और उस पर आम आदमी पार्टी की जो चुप्पी है ये भी गलत है। आम आदमी पार्टी की हुकूमत है यहाँ दिल्ली के अंदर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आम आदमी पार्टी के तो नहीं है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी के लोग हैं, लेकिन बिलाखिर दिल्ली प्रदेश की हुकूमत के तहत में ये चीज़ें आती हैं। तीसरी बात मुझे ये कहनी है, ये शोषा किसने छोड़ा है? रोहिंग्या वाला, ये तो खुद आम आदमी पार्टी ने छोड़ा है। यहाँ पे ये बीजेपी ने जो है रोहिंग्या को और बांग्लादेशियों को ले जाकर बसाया इन कॉलोनी में और वहाँ कम्युनल राइट करवाती है। तो ये बहुत ही गलत और बेहुदा इल्ज़ाम है जो केजरीवाल की पार्टी लगा रही है यहाँ के लोगों पर। या रोहिंग्या जो है बड़ी तादाद में वहाँ से निकल कर जो आबाद हुए वो बांग्लादेश में आबाद हुए, चंद हज़ार लोग हिंदुस्तान में आए हैं और वो भी यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी स्टेटस के तहत में यहाँ रह रहे हैं और वो भी पूरे मुल्क में बिखरे हुए हैं, कोई दिल्ली में नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर बिखरे हुए हैं। तो अगर आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो आप जो है वो उससे बोलिए, आपके यूनाइटेड नेशन का जो यहाँ का रिफ्यूजी का जो वो है उनका इदारा है उससे बात कीजिए और उसके बाद जो करना है कीजिए। लेकिन ये कहना कि इन इलाकों में आके रोहिंग्या बसे हुए बिल्कुल गलत और बेहुदा इल्ज़ाम है, ये आम आदमी पार्टी ने लगाया है। इसको हम ये समझते हैं कि आम आदमी पार्टी भी वही राजनीति कर रही है जो बीजेपी कर रही है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि वो बीजेपी की मुखालफत भी कर देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीति में और बीजेपी की राजनीति में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। क्योंकि यहाँ नुकसान तो दोनों की सियासत में गरीब तबके के जो मुसलमान डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए अपने लिए साधन जुटाते हैं उनका हो रहा है। पर यहाँ सवाल मुझे ये भी जानना है कि आखिरकार एक तस्वीर जहांगीरपुरी में वायरल होती है, जहाँ वीडियो भी सोशल मीडिया पर आता है, वृंदा करात कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर के खड़ी हो जाती हैं बुलडोज़र के आगे। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया क्या कर रही है और तमाम जो सेकुलर पार्टियाँ हैं वो इस पूरे मसले पर क्यों खामोश है? क्या इंतज़ार किया जा रहा है कि शाहीन बाग पर बुलडोज़र चलाया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक जहांगीरपुरी का ताल्लुक़ है, सबसे पहले पहुँचे थे हम लोग वहाँ पर जहांगीरपुरी में जब ये मामला हुआ था और हम अंदर गए, सीधा लोगों से बात की, मुलाकातें की, सर्वे किया, जितने लोग गिरफ़्तार किए गए उनके घर गए, उनके लोगों से मुलाकातें की, जिनके मकान तोड़े गए उनसे मुलाकातें की और उसका एक सिलसिला बनाया कि उनको कंपनसेशन वगैरह मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है, वृंदा करार जो गई थी उस दिन, वो बुनियादी तौर पे वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो आया था वो जमीयत उलमा की तहरीक पर आया था। जमीयत उलमा ने पिटीशन दाखिल की थी, महमूद बंदी साहब ने, उससे पहले अरशद बंदी साहब ने दाखिल की थी। उसके पिटीशन पे फैसला दिया था कि ये आप नहीं रोकेंगे जब तक कि आप सही तरीके से उनको नोटिस वगैरह जारी नहीं करेंगे करके। वृंदा करात वो ऑर्डर लेके वहाँ पहुँची थी और ज़ाहिर है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑर्डर लेके पहुँची है तो उनकी बात सुनी गई वहाँ पर। ज़ाहिर है कि वो भी देखिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेयर जो बात कह रहे थे वो यानी गलत बात थी। हमारे पास लिखित रूप में ऑर्डर नहीं आया है। लिखित रूप में ऑर्डर की क्या ज़रूरत है आपको? जब ये मालूम हो गया, मीडिया के ज़रिए से बात कम्युनिकेट हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तो उस बात को रोक दिया जाना चाहिए था। लेकिन उस दरमियान में उन्होंने काफ़ी कोई तोड़फोड़ की। जब वृंदा करात वो ऑर्डर लेके वहाँ पहुँची तब जाके वो कार्रवाई रुकी। यहाँ तक वेलफेयर पार्टी का ताल्लुक है, वेलफेयर पार्टी की बस में जो कुछ है वो करेगी। क्योंकि सर शाहीन बाग पर भी जब बुलडोज़र चलाने की बात कही जा रही है तो वही सीपीएम पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और तमाम राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? क्योंकि कांग्रेस की भी बात की जाए तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से खामोश दिखाई दे रही है इस मसले पर। देखिए, राजनीतिक पार्टियों की बात तो अजीब गरीब है। वो कोई पार्टी इस वक्त में जो कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है मुल्क में, जहाँ भी हो रही है और यहाँ भी हो रही है, उसके खिलाफ जितनी आवाज़, ताकत और क़ुव्वत उठानी चाहिए थी वो आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। तो ये गलत है, ये बात हम समझते हैं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट जाने का ताल्लुक़ है तो सबसे पहले वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मौलाना अरशद बंदी साहब गए, उसके बाद महमूद बंदी साहब गए। तो ज़ाहिर है कि ये मल्टीपल पिटीशन दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पिटीशन वहाँ पे मौजूद है। वृंदा करात भी उसमें चली गई है। शाहीन बाग को लेकर के भी पिटीशन दाखिल कर दी गई है।
ये पिटिशन जो है वो पूरे मुल्क को कवर करती है। उसमें ये कहा गया है कि डिमोलिशन ड्राइव जो है वो कानूनी के दायरे में होनी चाहिए, कानून से बियॉन्ड जाकर नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम इलाकों को एक्सक्लूसिवली टारगेट नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो सबके साथ में होना चाहिए। इस तरह की बात उस पिटिशन में कही गई है और वो पिटिशन पे कार्रवाई चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। पर पिटिशन दाखिल कर दी गई है, फिर भी लगातार ये जो कार्रवाई हो रही है ये सीधे तौर पर कानून को चुनौती नहीं दे रहे हैं, संविधान को चुनौती देने का काम नहीं है। ये तो मुस्तकिल कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि अब ये काम तो कोर्ट का है। कोर्ट को ये देखना है कि अगर कोई आदमी कोर्ट की कार्रवाई के, कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहा है तो ये जिम्मेदारी कोर्ट की बनती है कि वो कोर्ट को उनको नोटिस जारी करे। ये बीजेपी का ये हमेशा का यानी तरीका रहा है कि वो कोर्ट की कार्रवाई के बावजूद भी वो इस तरह के इक़दाम करती है, तो कोर्ट को उसके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट के खिलाफ उसे संज्ञान लेना चाहिए। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो शाहीन बाग पर बुलडोज़र चलाने की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि शाहीन बाग हो चाहे किसी भी जगह हो, बाबा का बुलडोज़र चलेगा। कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे बाबा का बुलडोज़र हो, चाहे तमाम वो चीज़ें जो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशें की जा रही हैं।